नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, हम रोज नई जानकारी नया वीडियो लेके हाजिर होते हैं। आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे भाग्यशाली स्त्री की 3 पहचान। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट करें। प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान चैनल का जो मकसद है वो ये है कि प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। प्रिय दर्शकों, ये तो आपने सुना होगा कि मां के चरणों में जन्नत बताई है। बिल्कुल सही सुना है, मां के चरणों में ही जन्नत होती है। जो लोग नारी शक्ति को कम आंकने की कोशिश करते हैं वो उनकी मूर्खता है। नारी शक्ति कभी कम नहीं होती है, मर्द से भी ज्यादा नारी शक्ति का प्रभाव होता है। हर इंसान के पीछे एक नारी का हाथ होता है। हर काबिल इंसान के पीछे एक नारी का हाथ होता है, एक स्त्री का हाथ होता है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह हर आदमी को पता ही नहीं होता, हर मां को भी ये पता नहीं होता, हर मां को भी ये पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रही है और उसके उस प्रभाव से उसके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, आज की जो जानकारी है बहुत ही खास होने वाली है। जो लोग वीडियो पूरा नहीं देखते वो वीडियो पूरा देखा करें ताकि उनको पूरी जानकारी हासिल हो। जो लोग आज का इस वीडियो को मिस करेंगे वो सारी जिंदगी भर पछताते रहेंगे, मगर ऐसी जानकारी उनको कहीं नहीं मिलेगी। प्रिय दर्शकों, आज हम बताने वाले हैं आपको कि एक मां बच्चे को जन्म देती है। बड़ी मुश्किल से मां बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसका लालन पालन बड़े प्यार से करती है। पिता और मां दोनों मिलकर अपने बच्चों का लालन पालन बड़े प्यार से करते हैं, लेकिन उसी लालन पालन में वो ये भूल जाते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य भी हमें ही बनाना है। मां के हाथ में, पिता के हाथ में बच्चों का भविष्य होता है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो एक ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी है। पुत्र का नामकरण करते समय हम पुत्र का नामकरण करने में कोई गलती नहीं करते हैं। कोई भी माता पिता कोई गलती नहीं करता है। पुत्र का नामकरण बड़ी सावधानी से और बड़े सोच समझ के किया जाता है। लेकिन जिस घर में ज्येष्ठ पुत्र जन्म लेता है, जब किसी घर में ज्येष्ठ पुत्र जन्म लेता है और उसका नामकरण माता पिता बड़ी सावधानी से करते हैं। प्रिय दर्शकों, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं, वो अपने पुत्र को उसी नाम से बार बार पुकारते हैं। जब माता पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र को जो नाम रखा है उसी नाम से बार बार पुकारते हैं तो उनका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। ये उनको पता ही नहीं होता। ये एक ऐसा राज है जो किसी को पता ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, जो पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र को, अपने बड़े पुत्र को जो नाम आपने रखा है उसी नाम से बार बार पुकारते हैं, उसका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। आप चाहे संसार की सारी दौलत उसके नाम कर दो, अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो, सब कुछ उसके नाम कर दो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में उसका दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ेगा। दुर्भाग्य उसके साथ हमेशा बना रहेगा। किसी न किसी चीज को लेकर के उसका दुर्भाग्य कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये लिखवा के ले लो आप। जो लोग ये गलती करते हैं वो आज से इस गलती को सुधारना शुरू करें। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम का नाम राम ही था और मां कौशल्या भी उसे राम ही कह के पुकारती थी। राजा दशरथ भी, उनके पिता भी राम ही कह के पुकारते थे। उनके जीवन में कभी उन्होंने सुख नहीं देखा। जब तक कोई संसार में रहे उन्होंने दुख भोगा है। उनके जीवन में कभी उन्होंने सुख नहीं देखा। पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, राजतिलक की तैयारी होने लगी, वनवास हो गया, सीताहरण हो गया, रावण से युद्ध हो गया, वहां से लंका जीत करके वापस अयोध्या आए, राजतिलक हुआ। फिर किसी कुम्हार ने मां सीता को वनवास दिला दिया, फिर लक्ष्मण छूट गया। यानी कि उसके जीवन में उन्होंने कभी सुख नहीं देखा। जो माता बहन ये गलती करती हैं, अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार पुकारती हैं, जो पिता ये गलती करता है अपने ज्येष्ठ पुत्र के नाम से ही बार बार पुकारता है, उसका दुर्भाग्य कभी साथ नहीं छोड़ता। उस ज्येष्ठ पुत्र का दुर्भाग्य हमेशा बना रहता है। श्री कृष्ण का नाम कृष्ण था, लेकिन जशोदा मां कान्हा कह के पुकारती थी, कन्हैया कह के पुकारती थी, नंदलाला कह के पुकारती थी, गोपाल कह के पुकारती थी। अब उनका भाग्य देखिए आप। बड़े बड़े कारनामे किए, बड़ा नाम किया,
राजपाट किया, सब कुछ किया, कभी जीवन में कोई दुख नहीं मिला। प्रिय दर्शकों, जो मेरी माता बहन ये बार बार गलतियां करती हैं, अपने पुत्र को ओरिजिनल नाम से पुकारती हैं, वो इस गलती को जरूर सुधारें। यदि आप ऐसा करती हैं तो आपके पुत्र का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। आप संसार की सारी दौलत भी उसके नाम कर दें, सब कुछ उसके नाम कर दें, फिर भी उसके जीवन में यह दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। प्रमाण आपके सामने है। जो माता पिता बार बार ये गलती करते हैं, वो इस गलती को सुधारें। अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम कभी बार बार ना दोहराएं। उसका प्यार का नाम रखें, कुछ और नाम रखें, उससे आप उसको बुला सकते हैं। यदि आप ओरिजिनल नाम से बुलाएंगे तो उसका जीवन, उसका दुर्भाग्य कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए जो मेरी माता बहन, जो माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस पे जरूर अमल करें, क्योंकि आपका पुत्र का भविष्य आपके हाथों में होता है। यदि आप इस गलती को करेंगे, करते रहेंगे, तो आपका पुत्र का भाग्य कभी भी उदय नहीं हो सकता, हमेशा दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ेगा। इसीलिए इस गलती को ना दोहराएं। हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। यदि हमारी बताई हुई जानकारी से किसी भी एक इंसान का भला होता है तो हमारा जीवन भी सार्थक होता है। उम्मीद है आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। जी नमस्कार, धन्यवाद।